गांधी के लिए प्रभारी को अपील करनी पड़ रही है कि आप कार्यकर्ता सड़कों भीड़ नहीं आ रही। देखिए, जो हम सब जान रहे हैं, पहली बात तो जो सूरत में जिन्होंने ये डेफेमेशन केस किया वो कोई पिछड़ा वर्ग के कोई जनप्रतिनिधि नहीं हैं या वो पिछड़े वर्ग के संगठन के कोई प्रतिनिधि नहीं हैं, वो भाजपा के एक विधायक हैं। उन्होंने जाके डेफेमेशन केस किया, हाई कोर्ट से स्टे था, उन्होंने जानबूझ के स्टे का अपना वापस लिया, फिर जज बदले और फिर सज़ा सुनाई गई। और मुझे जो मैंने जानकारी प्राप्त की है कि आज तक शायद कभी डेफेमेशन केस में क्रिमिनल केस बनाकर 2 साल की सज़ा कभी किसी को सुनाई नहीं गई है। तो 2 साल का मतलब जानबूझ के कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया ताकि राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया चालू कर सके। जजमेंट आने के 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा से उनको निलंबित किया जाता है। इलेक्शन कमीशन से चर्चा नहीं गई, राष्ट्रपति से चर्चा नहीं करी गई। तो कहीं ना कहीं जो मंशा दिख रही है इतनी फुर्ती से काम करने का, उसमें पॉलिटिकल एजेंडा मुझे दिखता है। और कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कल कि वायनाड में हम चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि 30 दिन का अपील का समय दिया गया है। तो ये तथ्य क्या लोकसभा को मालूम नहीं था कि जब 30 दिन का समय दिया है अपील का तो उसके बाद कुछ कार्रवाई करते? लगातार जजमेंट आना, लोकसभा से निकाल देना, मकान खाली करवाना, ये पॉलिटिकल प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ मुझे पूरा कदम दिखता है। क्योंकि ये केस सब जुडिस है, मैं केस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात देश और दुनिया सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जब भी कुछ बोला था उन भगड़ों के लिए बोला था जो देश छोड़ के भाग गए, उनके नाम लिए उन्होंने तो डेफेमेशन केस नहीं किया। भाई अगर वो हाथ होते तो डेफेमेशन केस करते। तो डेफेमेशन केस कर उसको क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में लाकर 2 साल की सज़ा सुनाकर संसद से निकाल कर एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि भारत सरकार के खिलाफ जो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करेगा, जो अदानी इशू को लेकर इतने मुखर रूप से राहुल जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का जो काम सरकार करना चाहती है। और पहली बार देखा है मैंने कि 45 लाख करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने बिना चर्चा के पास करा दिया। रूलिंग पार्टी के मेंबर्स सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्चा चाहते नहीं है, वो जेपीसी चाहते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है और जनता इस बात को समझ रही है। एक व्यक्ति की बात नहीं है। अगर ऐसे जो विरोधी सांसद विधायक होंगे, आप किसी न किसी बहाने उनको विधानसभा से निकाल दोगे, लोकसभा से निकाल दोगे, तो लोकतंत्र का क्या होगा? अपनी बात रखने का अधिकार हम लोगों को है। हमारी बात आपको पसंद ना हो, हमारे विरोध आप असहमत हो, ये तो लोकतंत्र में चलता है। लेकिन बोलने ना दिया जाए, सदन से निकलवा दिया जाए, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है और इस गलत दिशा में देश जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अगले 2-3 हफ्ते तक, 4 हफ्तों तक सड़कों पर जाएंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और पहली बार आपने देखा होगा जो दल विपक्ष के दल थे, जो कभी एक मंच पर नहीं आते थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो उद्धव ठाकरे का पार्टी है, सब कम्युनिस्ट, वो सब एक मंच पर आए हैं और सरकार के और जो पूरा राहुल जी के साथ हुआ उसके विरोध में खड़े हुए हैं। तो ये भविष्य की राजनीति का भी एक परिचय है कि आने वाले समय में सब इकट्ठे मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे।